देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। कोरोना महामारी से मुक्ति को लेकर झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अभियान चला रही है। इस तीसरे वीकेंड लॉकडाउन पर जमशेदपुर प्रशासन मुस्तैद नजर आई। देर रात जमशेदपुर के सिटी एसपी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक डीएसपी सहित तमाम आला अधिकारी सड़क पर निकले। जिन लोगों ने भी सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया उन पर जोरदार कार्रवाई करने की बात आला अधिकारियों ने की। इस महामारी से लड़ने को लेकर जमशेदपुर की जनता का एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक डीएसपी सहित तमाम अधिकारियों ने आभार प्रकट किया। पिछले वीक भी था, उससे पिछले वीक में था। जमशेदपुर की जनता का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि 99% लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे पाए जाते हैं, 1% वेरी माइनर परसेंटेज ऑफ पीपल, जो लोग कोविड के नियमों को ताक में रख के काम कर रहे हैं। उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि उनका एक कदम कितने लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल सकता है। अगर वो लोग इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते रहेंगे तो ये श्रृंखला हम लोग कम्प्लीटली नहीं तोड़ पाएंगे। तो मैं हूँ, मेरे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब हैं, डीएसपी ट्रैफिक साहब हैं और तमाम हमारे डीसीएलआर साहब हैं, रविंद्र गगरी जी, और सभी लोग हैं जो अभी सड़कों पे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो झगड़ने भी लगते हैं, तो फिर उनकी हम गाड़ी सीज कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं और ऐसे ही चल रहे हैं, तो उसमें भी प्रावधान ये है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करना। तो सभी वो मेजर्स लिए जा रहे हैं। जो इस तरह के लोग जो डेलिंक्वेंट हैं, जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, जो नियम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अनुपालन कर रहे हैं, उसको जमशेदपुर जिला प्रशासन और जिला पुलिस धन्यवाद देगा। देखिए, हम लोग करीब 2:30 बजे निकले हैं। 2:30 बजे से लगातार अभी तक घर नहीं गए और हम लोग हर चेक पॉइंट में कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा ऐसे रुक रुक करके ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर हैं वो भी सेंसिटाइज हो जाएं, पब्लिक भी जाने कि भाई यहाँ पे कोई सीनियर ऑफिसर के चेकिंग लगी हुई है और सीनियर अफसर इस पर पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। ये उसको हम लोग रियलाइज़ कराना चाहते हैं, ताकि आज के समय हम लोग का मेन मकसद है ये स्थिति है कि कोरोना का जो संक्रमण है और अभी डेल्टा प्लस आने की जो संभावना है उसको रोकना। अब देखें, कल भी एक 13 साल की बच्ची का देहांत हुआ है, उससे पहले आज भी एक देहांत हुआ है। अभी कम एज की बच्ची लोग का, कम एज के लोगों का देहांत हो रहा है, जो कि काफ़ी दुखदायी है और बहुत ही ये। अगर ऐसी परिस्थिति में इसी तरह से लोग अगर केयरलेस रहेंगे तो डेल्टा प्लस आने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, और जो कि बाद में इसकी बहुत ज़्यादा इसका चुकाना पड़ेगा हम लोगों का मूल्य, और जो समाज को बहुत घाटा होगा। ऐसे ही देखिए, फर्स्ट जैसे हुआ था कोविड-1 में जो हुआ था, उसमें करीब आप देखे होंगे तो हम लोग को निकलना पड़ रहा है। काम और सिटी एसपी साहब, डीसीएलआर साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रदेव और ट्रैफिक डीएसपी सभी पे निकल करके इसी को एग्जीक्यूट कर रहे थे कि 99% लोग लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं। जितने दुकानें हैं सब बंद हैं, जितने प्रतिष्ठान हैं बंद है, केवल मेडिकल दुकान जो इमरजेंसी में वही खाली खुले रहते हैं। लेकिन बाकी लोग में से कुछ 1% आदमी ऐसे हैं जमशेदपुर में, आप पहले से जानते हैं कि हट्टी किस्म के आदमी हैं, और हट्टी किस्म आदमी है तो हम लोग भी उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग फाइन कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त करके थाने में जमा करते हैं, फाइन करा रहे हैं। कुछ लोग ब्लैक शीशा भी लगा के चलते हैं, उन लोगों का ब्लैक शीशा उखाड़ करके फिर फाइन जो इम्पोज किया वो फाइन ले रहे हैं। जो बिना हेलमेट में है उनकी फाइन हो रही है, ताकि उसको एहसास करा रहे हैं कि आप अगर उदंड होंगे तो आप पे फाइन होगा और आप पे कार्रवाई होगी। एक कई पे हम लोग आज 2 पे FIR भी करवाए इसी तरह से, हरधर्मिता के चलते। वो क्वेश्चन करने लगते हैं प्रशासन के ऊपर ही, जबकि वो बिना काम से घूमते हैं, बिना मकसद से घूमते हैं। बिना, अगर किसी का हॉस्पिटल की इमरजेंसी है तो दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो बिना मतलब का घूमते हैं, इधर से उधर नई गाड़ियाँ आज निकाल के घूम रहे हैं, अपने बाल बच्चे के साथ बीवी को बैठा के घूम रहे हैं, ये गलत है। और लेकिन इसमें भी हम यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि 99% लोग इसकी ऑबे करते हैं, इसके पालन करते हैं। जो कि 1% है उसके पालन के शुरू से इनकी आदत है डंडा खाने का, शुरू से आदत 2 शब्द सुनने का, इनकी आदत सी है। उन आदत को हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, सर बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरे टीम हम लोग का कदम, क्योंकि 35 चेक नाकाम देखते हैं, बहरागोड़ा से लेके इधर पॉइंट को पकड़ते हैं, फिर पेंटर डिस्ट्रिक्ट को पकड़ के हम लोग लगातार इस तरह से चेकिंग करते जा रहे हैं।
ताकि हम लोग इसको चेन को ब्रेक करें, लोगों को राहत दें। और इस चीज़ को कुछ लोग समझते नहीं, इसी को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ताकि ये आपके लिए है, समाज के लिए है, जमशेदपुर वासियों के लिए है। और जमशेदपुर बचेगा तो राज्य बचेगा, क्योंकि यहाँ से सभी जगह का मूवमेंट होता है। यहाँ से लोग बिहार भी जाते हैं, उड़ीसा भी जाते हैं, बंगाल भी जाते हैं, मतलब ऑल ओवर द कंट्री। ये मिनी इंडिया है, ऑल ओवर द कंट्री के लोग यहाँ आने जाना करते हैं। अगर यहाँ पे कोविड पॉजिटिव फिर स्प्रेड करेगा तो चारों तरफ स्प्रेड करेगा। मतलब ये है कि थर्ड वेव से बचना है तो सरकार का जो नियम पालन करना होगा। निश्चित जो थर्ड वेव का अगर मतलब पूरी तरह से अगर हम सेफ हों तो 2-3 काम करना पड़ेगा। एक तो है कि हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मैक्सिमम लोगों का वैक्सीनेशन होना है। और टेस्टिंग करके अब हम आइसोलेशन को ख़त्म कर दिए। टेस्टिंग के बाद सीधे हम लोग आइसोलेशन सेंटर पे भेज रहे हैं, या तो मेडिकल में भेज रहे हैं, या सदर हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, या घाटशिला, बहरागोड़ा, जो भी हॉस्पिटल हमारा बने हुए हैं वहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं। अब हम लोग किसी तरह से रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं कि कोई कोविड पॉजिटिव का पेशेंट किसी घर पे हम आइसोलेशन पे रहें। अगर एक्सेप्शनल केस रहेगा तो डीसी साहब का आदेश से ही वो घर पे रह सकता है, अदरवाइज उसको भी अंदर भी रहना है। ये 3 काम जब तक नहीं होता है तो ये 3 काम से ही हम लोग रोक सकते हैं डेल्टा प्लस से। इसलिए हम लोग पहले से अलर्ट हैं और हम लोग कोशिश करते हैं भरसक, और समाज से भी अनुरोध करते हैं यहाँ की जमशेदपुर वासियों का ऐसा चांस मत लीजिए कि फिर से आपको झेलना पड़े। बहुत कोई विधवा हो गए, बहुत कोई बाप माँ चले गए, अनाथ हो गए, ये स्थिति नहीं है। कोई कमाऊ बाप माँ चले गए तो कितनी घटा होती है। तो ये सब चीज़ ना हो और समाज को बचाएं, इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि समाज को अगर बचाना है तो इस दिशा पे लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है। ज़्यादा उतावला में नहीं होना, जबकि 4 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है, कम पैसे से हम घर परिवार चला सकते हैं, लेकिन हायतबा में नहीं रह करके और बाह्य आडंबर नहीं दिखा करके बचना चाहिए। शादी ब्याह दुनिया भर के चीज़ों पे जो सरकार ने गाइडलाइन किया उसका तरह से अनुपालन करें तो आप निश्चित रूप से बच सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं। धन्यवाद। की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।